नमस्कार, पढ़ें अभिषेक ज्ञानार्थी के साथ की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 थिंग्स टू डू व्हेन यू टर्न 20। राइटर हैं देवोतोष चटर्जी। आप एक IAS ऑफिसर हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के, यूपीएससी द्वारा। बहुत बेहतरीन बुक्स है। इन्होंने डिस्कस किया कि जब कोई 20 साल का होता है तो उसको क्या जो चीज़ें हैं व्हेन यू टर्न 20, अगर आप 20 साल के हो जाते हैं तो आपको क्या 8 चीज़ें करनी है। टीनेजर्स के लिए, जो 20 साल के होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना। उसके अलावा जो लोग हो चुके हैं वो क्या बता रहे हैं, एक अधिकारी के रूप में, एक सामान्य युवा के रूप में उन्होंने क्या अनुभव किया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट 8 लेसन हैं इसमें। द फर्स्ट वन इज, वो कहते हैं कि डिफाइन योर गोल्स। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कई सारे लोगों के साथ। उनको आइडिया नहीं होता उन्हें करना क्या। वो ड्रीम और गोल्स में डिफरेंस नहीं समझ पाते। ड्रीम्स अलग हैं और गोल्स अलग। ये बात मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ उसमें, ठीक है। चटर्जी सर के साथ आ जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सेटिंग क्लियर गोल्स विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड। जब आप क्लियर गोल बना लेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा फोकस बने रहने के लिए, मतलब आप कंसंट्रेट कर पाएंगे चीज़ों पर एंड मोटिवेटेड। इट इज क्रूशियल टू डिफाइन योर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा आवश्यक है कि आप डिफाइन कर पाएं अपने गोल्स को एंड एस्पिरेशंस। टेक द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू वांट। पूरा समय लीजिए एंड रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाट यू वांट। समझिए पहले कि आप चाहते क्या हैं टू अचीव इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि डिफाइन योर गोल्स। और पूरा समय लेने के बाद पहले आप डिसाइड करिए, समझिए कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चाहते क्या। गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेट योर क्लियर गोल, डिफाइन योर गोल्स। नेक्स्ट वन इज, अगली जो लर्निंग है, अगला जो बात बता रहे हैं वो क्या करनी है आपको, वो कहते हैं इन्वेस्ट इन सेल्फ इंप्रूवमेंट। चीज़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का, एनर्जी का, मनी का, अलग अलग चीज़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो कह रहे हैं इन्वेस्ट करना है। क्या, किस में इन्वेस्ट करना है? सेल्फ इंप्रूवमेंट में। अब आप किसी भी चीज़ को, आप टाइम इन्वेस्ट करिए, एनर्जी इन्वेस्ट करिए और मनी को इन्वेस्ट करिए। किसमें? सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आप इन्वेस्ट करिए। ये आपको सजेशन वो दे रहा है। वो कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट विल ओपन डोर्स। लगातार आपकी जो लर्निंग है और जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो क्या करेगा? दरवाजे खोलेगा, रास्ते खोलेगा। किसके? न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए नए जो मौके हैं, नई नई जो संभावनाएं हैं, उनके रास्ते आपके लिए खोलेगा। आगे वो कहते हैं दिस इज द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वो कहते हैं जब आप 20 साल के हो जाए, तो व्हेन यू टर्न 20, जब आप 20 साल के हो जाए तो ये परफेक्ट टाइम है। किसके लिए? टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप में इन्वेस्ट करने। क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? टाइम, यानी कि जो आप करना चाहते हैं उसमें समय दीजिए, ऊर्जा। अगर आपके पास पैसे उपलब्ध हैं तो जिस आधार पर जितनी आवश्यकता हो उनके अनुसार अपने इंप्रूवमेंट पर उनको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड वो कहते हैं डेवलप न्यू स्किल। आप अपने आप में क्या नए नए जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करिए। परस्यू हायर एजुकेशन, अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो उसको परस्यू करिए। अटेंड वर्कशॉप्स में अलग अलग चीज़ें, हम नई नई चीज़ें सीख पाते हैं, क्योंकि वर्कशॉप्स में हमें कई सारे प्रोफेशनल्स, कई सारे एक्सपर्ट्स मिल पाते हैं। वो अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस हमें कई सारी चीज़ें बहुत कम समय में सिखा के चले जाते हैं, बता के चले जाते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम नहीं जानते। और इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट एनहांस योर पर्सनल ग्रोथ, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाए। अगला जो लेसन है, अगली जो बात है, जो बताते हैं कि वो क्या करना चाहिए जब आप 20 साल के हो जाए, यू टर्न 20। बिल्ड अ स्ट्रांग नेटवर्क। और स्ट्रांग नेटवर्क, अपना आपका जो नेटवर्क है उसको स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि उन्होंने आसान शब्दों में ये बताया कि आपके पास अगर नेटवर्क है तो आपका जीवन आसान होगा, बहुत सारे काम आपके लिए होते चले जाएंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। तो वो किस तरह से करें? बिल्डिंग अ स्ट्रांग नेटवर्क विल प्रोवाइड यू विद गाइडेंस। आपका जो अच्छा जो नेटवर्क है वो आपको गाइडेंस भी देगा, एडवाइस, आपको सलाह भी अच्छे मिलेंगे। पोटेंशियल करियर अपॉर्चुनिटीज, तो सही आपका जो करियर जो है उसकी अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि आपको घूमते रहना है, अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट करना है नेटवर्क बनाने में, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं समझिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। हाँ, आगे मैं बता दूँ तो आप और इसको समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं सराउंड योरसेल्फ। कैसे लोगों के बीच में रहिए? सराउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड। आपको जो करना है, आपके तरीके से जो लोग सोच रहे हैं उनके साथ आप जब रहेंगे तो उससे रिलेटेड नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, कैसे लोगों के साथ सराउंड करने को बोल रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रहने को बोल रहे हैं, कैसे लोगों से घिरे रहने को बोल रहे हैं? जो लाइक माइंडेड, यानी कि आपकी तरीके से सोचते हैं। हु इंस्पायर एंड सपोर्ट यू, जो आपको इंस्पायर करते हैं। देखिए वो क्या है, ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाइए जो आप, पहले तो वो लाइक माइंडेड हो। 3 क्वालिटी बता दी उन्होंने यहाँ पे। लाइक जो नेटवर्क कैसे लोगों का, पहला लाइक माइंडेड, मतलब आपकी तरीके से ही सोचते हैं। दूसरा क्या बता रहे हैं? जो आपको इंस्पायर करते हैं,
और तीसरा क्या बता रहे हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। कल्टिवेट मीनिंग फॉर रिलेशनशिप्स विद मेंटर्स। हाँ, मेंटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। पीयर्स, पीयर्स मतलब साथी, एंड प्रोफेशनल्स इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे लोग जो आपके इंटरेस्ट के फील्ड के हैं उनके साथ आप सराउंड रहिए, और आपके जो भी साथी हैं। और सबसे खास बात, बड़ा मेंटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। तो क्या बात उन्होंने बताई, बिल्ड अ स्ट्रांग नेटवर्क। कैसे लोग जो लाइक माइंडेड हों, आपको सपोर्ट करते हों, आपको इंस्पायर करते हों, उसके अलावा आपके जो फील्ड है उससे रिलेटेड हो। अगली जो लर्निंग है, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट लर्निंग है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए वो एक है ना, रिस्क लीजिए, लेकिन बिल्कुल हवा में रिस्क नहीं लेना है। रिस्क भी कैसे लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। रिस्क लेने को मना नहीं किया है, बट रिस्क लेने से पहले कैलकुलेशन के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तो वो कहते हैं डोंट बी अफ्रेड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। देवतोष चटर्जी, डोंट बी अफ्रेड मतलब डरना नहीं है, किसमें, टू स्टेप आउट, बाहर स्टेप निकालने में। किससे, आपके कंफर्ट, आपका जो कंफर्ट जोन है। ज्यादातर लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते। और जो लोग छोड़ नहीं पाते वो कुछ नया नहीं कर पाते, नई अपॉर्चुनिटीज में नहीं आ पाते, कुछ एक एवरेज से बाहर नहीं जा पाते। आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। एंड ट्राई न्यू थिंग्स। टेकिंग रिस्क कैन लीड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। आपके जो रिस्क हैं वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ तक आपको लीड करेंगे, आपको ले जाएंगे। लेकिन हवा में नहीं लेना, एकदम ऐसे कुछ नहीं लेना। कैसे लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। एम्ब्रेस द आइडियाज ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। तो जो क्या एम्ब्रेस करना, आइडिया ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। योर 20s आर द टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये आपका जो 20s का टाइम है, जो 20 के बाद का जो समय है, 20 के आसपास का जो समय है, वो कहते हैं किसके लिए है, फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको आप समझिए, थोड़ा सा टाइम देंगे। मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाने का था कि बुक्स के अलग अलग पेजेस में डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें बेहतर निकल के आती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज, पांचवा जो बात वो कह रहे हैं, मैनेज योर फाइनेंसेस। आपके जो फाइनेंसेस हैं उनको मैनेज करना सीखें। इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंस। आप जब पर्सनल जो फाइनेंस है उसको जब समझेंगे, विल एम्पावर यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आप जब अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखेंगे, जब उन पर ध्यान देना सीखेंगे, तो आपके जो फ्यूचर, जो फाइनेंशियल जो आपका फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। उसके अलावा वो कहते हैं स्टार्ट डेवलपिंग गुड फाइनेंशियल हैबिट्स। अच्छे जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं उनको डेवलप करने की शुरुआत करिए अर्ली ऑन। लर्न टू बजट, सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। वो सिखा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप बजट बनाना सीखिए कि भाई हमारे पास इतना है, इतने में हमें ये करना है। तो ये जो बजट बनाना है, आगे आप वही बिजनेस प्लान करेंगे, फैमिली में जब रहेंगे तो उन सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। तो कह रहे हैं बजट बनाना सीखिए, ठीक है। सेविंग्स की आदत बनाइए। ऐसे सोच लीजिए, आपको लग रहा था कि चलो ये चीज़ खरीद लेते हैं, फिर आपको लगता है नहीं इतनी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अननेसेसरी हो रहा है। तो अगर आपने वो नहीं खरीदी तो आपने ये सेविंग कर ली। क्या आपने कर लिया, सेविंग। आपके मन में आया कोई अनहेल्दी चीज़ खाने का और आपने वो नहीं खाई, तो एक तरह से वो आपकी सेविंग हो गई। ये चीज़ छोटी छोटी वो बता रहे हैं। ये जो सेविंग्स है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट वैसी जगह आपके काम आ जाती हैं जहाँ आपको लगता है अरे ये ना होता तो काम कैसे होता, ठीक। सेविंग्स की आदत बनाने क्या है, एंड इन्वेस्ट वाइजली। यहाँ पे आप सीखिए, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टाइम हो, हालांकि यहाँ तो मनी की ही बात कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास धन है, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, उनको बहुत वाइजली इन्वेस्ट करने को वो आपको सिखाने को कह रहे हैं। आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट इज 6th वन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज। ये इस पर बड़ा आपको ध्यान देना है। चटर्जी साहब कह रहे हैं कि प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ पर सिर्फ 8 चीज़ें बताई, उनमें 8 में उन्होंने हेल्थ को स्पेशल ध्यान दिया हुआ है। प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड वेलबींग। आपका जो फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग की स्पेशली बात उन्होंने की। एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल वेलबींग। आपका जो मानसिक, अगर आज के दौर में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, माने या ना माने, समझे या ना समझे, लेकिन वर्तमान इस समय जो एक बड़ी समस्या है कि लोग बहुत सारी मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं जो लोगों को पता नहीं है कि वो उनसे गुजर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेंटल वेलबींग की बात कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। टेक केयर ऑफ योर मेंटल वेलबींग, मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है उस पर ध्यान देना है, बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। जब आप खुद का ध्यान रखेंगे तो आप मेंटल वेलबींग में रहेंगे। एंड माइंडफुलनेस, ये जो शब्द आया, ये पश्चिम से शब्द आया, हमारे यहाँ शब्द तो इस्तेमाल नहीं होता था पहले। अमेरिका में इस वर्ड का
की शुरू हुई ओशो के ध्यान वगैरह में, उसके अलावा कई सारे इंग्लिश की बुक्स जो लोग मेडिटेशन पे जिन्होंने काम किया, और अलग अलग प्रैक्टिसेस जो मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने और मानसिक शक्तियों को बेहतर रखने और दिमाग को शांत रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें माइंडफुलनेस वर्ड बहुत यूज़ हुआ और आज भी यूज़ हो रहा है। एंड सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, अगर आपको लगता है कि कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये तो हो गई मेंटल वेलबींग की बात, वो फिजिकल हेल्प पे आ जाते हैं। योर हेल्थ शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी। देखो यहाँ प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हेल्थ खराब हो रही है सब कुछ छोड़ देना, आपको पहले हेल्थ सही करनी है, क्योंकि हेल्थ चली गई तो सब चला जाएगा। तो फिजिकली और मेंटली अपने आप को हेल्दी रखना सबसे पहली चीज़, उसके बाद कुछ आएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेब्लिश हेल्दी हैबिट्स। आपको आदतें कैसी बनानी जो आपको हेल्दी बनाए रखें, सच एज रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पर जोर दे रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाने को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक्सरसाइज करिए, दूसरा कह रहे हैं खाना अच्छा, न्यूट्रिशन प्रॉपर लीजिए, एंड सफिशिएंट स्लीप, और कह रहे हैं कि सोइए ज़रूर। इस पर कुछ लोग खुश हो जाएंगे, ये काम की बात करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज साबित, एम्ब्रेस फेलियर्स एंड लर्न फ्रॉम इट। तो देखिए फेलियर से जो है दुखी नहीं हो जाना, परेशान नहीं होना है, उनसे क्या करना है? सीखना है, ठीक है। यूज फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स। फेलियर्स को कैसे यूज करना है? स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज करना है टू सक्सेस एंड डेवलप रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। अगर वो बात की जाए तो जो आपके जो फेलियर्स हैं वो आपको दुखी ना कर जाए, आपको तोड़ ना जाए, आपको आपके मार्ग से भटका ना जाए। आपको कहते हैं ना गाड़ी पटरी से उतर गई, कई सारे लोग डिसअपॉइंट होकर काम छोड़ देते हैं, दिशा बदल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना। आपको अपने फेलियर से क्या करना है? सीखना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर इज द नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, समझाने की जो कोशिश की गई कि फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य हिस्सा है जीवन का, सामान्य बात है जीवन की। किसकी? जीवन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो दे रहा है कि जो लोग किसी चीज़ में फेल हो जाने पर निराश हो जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, जीवन बदल लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, उनसे भी कह रहे हैं फेल इज द नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। कैसा पार्ट है? नेचुरल पार्ट है जीवन का, ठीक है। एम्ब्रेस इट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी रादर देन सेटबैक। सेटबैक की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कोई भी फेलियर आपके लाइफ का सेटबैक ना हो कि आपके क्या बन जाए, वो आपकी लर्निंग बने। एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, सबसे आखिरी में वो कह रहे हैं 8 थिंग्स टू डू। क्या 8 चीज़ें करनी है? 8वां वो बता रहे हैं फाइंड योर पैशन एंड पर्पस। फाइंड योर पैशन। वहाँ ज़्यादातर लोगों को आइडिया नहीं होता कि क्या उनका पैशन है, और पर्पस बड़ा शब्द है। देखिए एक वर्ड आता है एम, एक वर्ड आता है गोल, ये एक जैसे शब्द हो गए, और इनसे अलग एक शब्द आता है ड्रीम। ये मैं क्लास में अपने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, अगर कोई मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में ऑनलाइन में पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। मैं डिफरेंस बताता हूँ। एम अलग होता है, ड्रीम अलग होता है, आपके सपने अलग होते हैं, लक्ष्य अलग होते हैं, पर्पस बड़ा शब्द है। तो आपको समझना होगा कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। वो ये कहते हैं फाइंड योर पैशन एंड पर्पस। फाइंडिंग योर पर्पस, अगर आप अपना पर्पस, अपने जीवन का उद्देश्य फाइंड कर पाते हैं तो विल गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये आपको दिशा देगा जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या हर्डल्स आएंगे, सब कुछ। जब व्यक्ति पर्पस फाइंड आउट कर पाता है तो जो एक बुक मैं पढ़ रहा था उसमें उसका जिस्ट कुछ ऐसा था कि जब व्यक्ति जीवन में जो लोग पर्पस फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनके सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, उनकी क्षमताएं काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। सेंस ऑफ डायरेक्शंस एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। नेक्स्ट वन इज डिस्कवर व्हाट ट्रूली इग्नाइट्स। डिस्कवर करिए कि क्या इग्निशन देता है, क्या चीज़ है जो आपको आगे ले जाती है, क्या आपको इग्नाइट कर रहा है। इग्निशन होगा तो डिस्कवर व्हाट ट्रूली इग्नाइट्स योर पैशंस एंड अलाइन विद योर वैल्यूज़। क्या है जो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो जाए। परस्यू अ करियर ऑफ engage in activities that brings you joy and fulfillment. अब देखो वो क्या परस्यू करने को कह रहे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आप इस जगह से आप देखिए, यहाँ से वो कह रहे हैं कि परस्यू अ करियर और engage in activities that brings you joy and fulfillment. आप एक ऐसा करियर परस्यू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। आपको ऐसा करियर परस्यू करना है और engage इन एक्टिविटी, और ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट करना है दैट ब्रिंग्स यू, जो आपको कहाँ तक ले जाती हैं, जॉय, जो आप में क्या लेके आती हैं, जॉय लेके आती है, एंड फुलफिलमेंट, और फुलफिलमेंट लेके आती है। तो एक काम आप लोग कर सकते हैं
कि जो भी डिस्कशन है मैंने किए हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग पॉइंट्स से आपने क्या समझा है इंग्लिश में और हिंदी में, उनको आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उनको डिस्कस कर पाएंगे कि हम लोग कितना इनसे समझ पा रहे हैं, कितना इनसे सीख पा रहे हैं। और उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं, आपको लगता है कि आप एक सीनियर के रूप में या इसी उम्र के रूप में, यदि आप की उम्र ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, आपकी समझ से कि 20 साल के लड़के को, लड़की को क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए, क्या कर लेनी चाहिए, क्या जान लेनी चाहिए, तो आपके सजेशंस आप कमेंट्स में दे सकते हैं, हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।